जिनके दिल में भी भक्ति हो, श्रद्धा हो, वो सभी वंदन करने के योग्य हैं। तो आप सभी को वंदन है, आपका अभिनंदन है। ईश्वर प्राप्ति की प्यास जिसके दिल में हो, वो व्यक्ति वंदनीय है। गुरु कृपा प्राप्ति की प्यास जिसके दिल में है, वो वंदनीय है। और गुरुदेव आशीर्वाद देते नहीं हैं, आशीर्वाद बरसाते हैं। सूर्य को कहना नहीं पड़ता कि तुम किरण फेंको धरती पर ताकि अनाज उगे, पर सूर्य का स्वभाव है किरणें बरसाना। मेघ को कहना नहीं पड़ता, जब मेघ भर आता है तो कहना नहीं पड़ता कि तू बरस, वो पानी बरसाता है। फूल को कहना नहीं पड़ता कि तुम अपनी सुगंध बिखेरो, फूल का स्वभाव है सुगंध बिखेरना। दिए को कहना नहीं पड़ता कि तुम रोशनी बहाओ, दिए का स्वभाव है वो रोशनी बहाएगा, प्रकाशित करेगा। एकांत में, अकेले कमरे में कोई न हो, केवल एक दिया हो तो भी वो प्रकाश फैला देगा। उसी प्रकार शिष्य भले दूर बैठा हो और लगे कि गुरु अभी अपनी कुटिया में है, एकांत में बैठे हैं, तो भी गुरु वहां से अपनी कृपा की सूक्ष्म तरंगे प्रवाहित करते हैं। और उसी का प्रताप होता है कि हम इतनी शांति से बैठ पाते हैं। नहीं तो इतनी संख्या में बैठने की जगह नहीं, कितना नजदीक नजदीक चिपक कर बैठे हैं, फिर भी इतनी शांति है। ये वो एकांत में दिया जो जल रहा है ना, उसकी किरणों का, उसकी रोशनी का प्रताप है। और शिष्य अगर ऐसे आशीर्वाद बरसाने वाले गुरु के प्रति दृढ़ श्रद्धा और आस्था रखता है, तो उसके जीवन में ऐसा होता है जैसे मरुस्थल में फूल खिले, पत्थर को चीर कर पानी का झरना फूट निकले, आकाश से कोई तारा धरती पर आ टपके। ऐसे उसके जीवन में आश्चर्यकारक घटनाएं घटने लगती है। दक्षिण भारत में आज से करीब 325 साल पहले एक संत हुए जिनका नाम था त्यागराज बाबा। वो संगीत के भी जानकार थे, ज्ञानी भी थे। कई शिष्य थे। एक दिन उन शिष्यों ने मिलकर गुरुदेव से कहा कि आपका जन्मदिन, उसकी तारीख कौन सी हमको बताइए। गुरु ने कहा नहीं नहीं बतानी। बोले नहीं आप बताइए। बहुत आग्रह किया, गुरु ने तिथि बता दी। अब शिष्यों ने देखा कि ये 60वां जन्मदिन है, तो खूब तैयारी की उत्सव मनाने की। शिष्य के दिल में लगन होती है, श्रद्धा होती है। गुरु का व्यवहार देखकर शिष्य कभी गुरु के प्रति कोई ऐसी मन में भावना नहीं लाता। रामकृष्ण परमहंस जी के पास एक शिष्य आया, उनका निरंजन, और उसने कहा गुरुदेव फलाने लोग, मैं नाव में आ रहा था तो लोग आपके लिए कुछ गलत शब्द बोल रहे थे, तो मैंने उनको कहा खबरदार अगर एक शब्द भी बोले तो मैं पूरी नाव को पानी में डुबा दूंगा। तो रामकृष्ण देव ने कहा बेटे दुनिया में लोग तो बोलते ही रहते हैं, तू किसका मुंह बंद करता फिरेगा, छोड़ जाने दे उनको। अब थोड़े दिन के बाद दूसरा उनका शिष्य योगानंद, वो आया कि गुरुदेव अमुक लोग आपके लिए ऐसा ऐसा बोल रहे थे। बोले तो तूने सुन लिया? तू कुछ बोल नहीं पाया, तू कैसे सुन पाया? अब गुरु का व्यवहार देखो, उसको कहा कि तू किसका मुंह बंद करेगा, उसको कहा तूने क्यों सुना। शिष्य को चाहिए कि अपने गुरुदेव के प्रति, देखो संगीतकार होते हैं ना, वो गाने वाले को सुर देते हैं तो गाने वाला बढ़िया गा पाएगा।
संगीत बजाने वाला सुर न दे तो गाने वाले को थोड़ी दिक्कत होगी कि कौन सा स्वर, मैं कहां से गाऊं, किस स्वर से गाऊं। तो वो सुर दे देता है तो गाने वाले को एक राहत मिल जाती है और सुनने वाले को भी आनंद आता है। परमात्मा भी गीत गाने को तैयार है, केवल हम थोड़ा सा सुर दे दें, हम थोड़ा सा उसकी तरफ मुंह मोड़ दें, हम उसके हाथ में अपना हाथ दे दें। नारद जी ने तो यहां तक कहा है, गुरु का हाथ वो ईश्वर का हाथ है, केवल दस्ताना पहना हुआ है इसलिए तुम पहचान नहीं पाते। वो सीधा मिल जाए, आसमान से कोई ईश्वर आवाज दे दे हमको आकाशवाणी के द्वारा, तो हम शायद घबरा जाएं कि ये कौन बोला। इसलिए ईश्वर जब किसी को कुछ कहना चाहता है ना, नारद जी ने कहा थोड़ा पर्दे की ओट से बोल देता है, गुरु के द्वारा बुलवा देता है। गुरु का हाथ, नारद जी ने कहा, वो ईश्वर का हाथ है, पर जरा दस्ताना पहना हुआ है, तुम समझ नहीं पाते। पर अगर एक बार उनके हाथ में अपना हाथ दे दो तो पता चलेगा जैसे सबके हाथ हैं ऐसा ये हाथ नहीं है, ये हाथ कुछ और है, ये हाथ कुछ विलक्षण है। ये हाथ वो है जिसके लिए गीता में भगवान ने कहा, अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम। ये वो हाथ है। तो त्यागराज महाराज जी का वो उत्सव मना रहे थे, 60वां जन्मदिन। एक उनका गरीब शिष्य था जिसके पास पैसा नहीं था पर दिल में प्यार बहुत था, प्रेम बहुत था। उसने सोचा कि मैं भी कुछ भेंट अर्पण करूं, आज गुरुदेव का अवतरण दिवस है। पर कुछ था नहीं, छोटी सी झोपड़ी में रहता था, फटे कपड़े थे। जहां उत्सव होना था वहां गया तो सिक्योरिटी वालों ने रोक दिया, आप अंदर नहीं जा सकते। बोले मैं उनका शिष्य हूं, मुझे कुछ भेंट देनी है। बोले आपके पास कुछ है नहीं, आप क्या दोगे? बोले नहीं, मुझे जाने दो। सब ने रोक दिया, सिक्योरिटी वालों ने। एक तरफ खड़ा हो गया। गुरु के दर्शन न हो पाने के कारण उसकी आंख से आंसू बरसने लगे, क्योंकि गुरु के लिए उसके दिल में जो प्यार था, उस प्यार के कारण उसके दिल में आषाढ़ मास के बादल उमड़ने लगे और वो बादल उसकी आंखों के द्वारा बरसने लगे। आखिर उसके हृदय की भावना गुरु तक पहुंची। बिहार में कहलगांव है, कहलगांव, वहां के कहलगांव के पास से एक महिला उत्तरायण की शिविर में आना चाहती थी पर किसी कारण से आ नहीं पाई। तो एक शाम को अपने घर पे रोटी बनाते बनाते मन में प्रार्थना कर रही थी कि माफ करना प्रभु गुरुदेव, मैं इस बार उत्तरायण की पवित्र शिविर में आ नहीं पाई। रोटी बेलते बेलते ये मन में भाव कर रही थी। रोटी बेली हुई उठाकर तवे पर डाली तो देखा रोटी बेलने के चकले पर गुरुदेव की तस्वीर उभर आई थी। तो लोग सब देखकर आश्चर्यचकित होने लगे। पत्रकारों को पता चला तो उन्होंने सोचा कि शायद इसने कुछ कलर आदि से कर दिया हो, तो वो चाकू आदि लेकर आए और तस्वीर के ऊपर घिसने लगे। पर ज्यों घिसने लगे त्यों तस्वीर और स्पष्ट होने लगी, ज्यों घिसने लगे त्यों और स्पष्ट नजर आने लगी। फिर पत्रकार भी प्रणाम करके फोटो खींचकर गए और अखबार में वो फोटो दिया। बिहार के एक साधक अहमदाबाद में मौन मंदिर में रहने के लिए जब आए तो मुझे उन्होंने वो अखबार दिखाया कि देखो वहां के अखबारों में ये छपा है। तो जिसके दिल में प्रीति है, जिसके दिल में प्रेम है, जिसके दिल में दृढ़ श्रद्धा है, जिसका मानस विकृत मानस नहीं है, जिसके दिल में धीरता है। और गुरु भी कैसी धीरता, देखो अध्यात्म मार्ग में जितनी उत्कंठा की जरूरत है ना, उतनी ही धीरता की भी जरूरत है। और गुरु भी कितना धैर्य रखते हैं, देखो हमको समझाते हैं। एक तो आत्मानुभव कितना मुश्किल है, अगर लगन ना हो तो, लगन हो तो सरल भी है। और उस अनुभव की अभिव्यक्ति अपने शब्दों के द्वारा करते हैं, निशब्द को शब्दों में ला देते हैं, अपरिभाष्य की परिभाषा हमको सुना देते हैं, कर देते हैं, अगोचर को गोचर बना देते हैं, उसकी अनुभूतियां कराते हैं जब ध्यान कराते हैं तो।
और हम कई बार फिर अपनी पुरानी आदतों के कारण फिर वैसा कुछ करते हैं, तो फिर भी गुरुदेव महाक्षमावान है, महाकरुणावान है। वो कृपा करके फिर हमें अपना कीमती अनमोल समय देकर हमें ऊंचा उठाते हैं। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने बहुत कल्याणकारी बात कही है। नारद जी ने कहा, तस्य साधनानि गायन्त्य आचार्य, आचार्य गण सदगुरु हमारी साधना बढ़े उसके लिए कुछ गाते हैं। एक तो होता है बताना और एक होता है गाना हमारी उन्नति के लिए। तो क्या गाया है आचार्यों ने कि तत् तू विषय त्याग, संगत त्याग, संसार का विषय का त्याग, संग का त्याग। एक त्याग होता है बाहर से कि हम सिगरेट नहीं पीते, हम बीड़ी नहीं पीते, हम पान मसाला नहीं खाते हैं, कोई बोले हम अन्न नहीं खाते हैं, कोई बोले हमने दूध पीना छोड़ दिया है। ये होता है साधारण त्याग। और एक होता है वास्तविक त्याग। जैसे कई ऐसे साधक हैं जो ग्रस्त जीवन में रहते हैं पर फिर भी उनके जीवन में संयम की कितनी ऊंचाई है। एक हिमालय उत्तर भारत में है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, गौमुख, वो हिमालय है। उस हिमालय पर अभी हम जाएं तो यहां दोपहर को गर्मी लगे पर वहां नहीं लगेगी, वहां ठंडक होगी। पर एक हिमालय भीतर भी है और उस हिमालय पर स्थिर होने के लिए बस थोड़ा उठना है। पानी नीचे बहे, ग्रेविटेशन, पर वाष्पीभूत हो तो लेविटेशन, ऊंचा भी उठता है। तो एक हिमालय बाहर है, एक हिमालय भीतर है। वहां उठने की जरूरत है, भागने की नहीं, जागने की जरूरत है। स्थान बदलने की जरूरत नहीं है, अपनी स्थिति बदलने की जरूरत है बस। और गुरुदेव के पावन वचनों से हमारी स्थिति उच्च होती है। उस हिमालय पर हम दृढ़ स्थिर हो जाते हैं उनके वचनों के अनुसार चलकर। एक लड़के ने अपने बाप को कहा, पिताजी आपने जो गुलाब की कलम लगाई है ना, उस पे फूल नहीं आएंगे और उसकी जड़ें भी नहीं जाएगी जमीन में। आपने 10 दिन पहले वो गुलाब की कलम लगाई थी, कुछ होने वाला नहीं है, जड़ें नहीं उगेगी उसकी और न ही फूल उगेंगे। बोले क्यों, तुझे कैसे पता चला? बोले मैं रोज उखाड़ कर देखता हूं, मैं रोज उखाड़ देता हूं, देखता हूं, फिर गाड़ देता हूं। नहीं नहीं, थोड़ा रहने दे भाई, रोज उखाड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे फायदा हुआ कि नहीं, नहीं हुआ, क्या करूं? नहीं, नकारात्मक न सोचे। व्यक्ति का मन भ्रांति को सिद्ध करने में बड़ा कुशल है। अगर सत्य को सिद्ध करने में कुशल हो जाए तो कल्याण हो जाए। एक बेटी ने, एक कन्या ने अपने गुरु को कहा कि गुरुदेव, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आप रात को सपने में आते हो, दर्शन देते हो, और फिर सुबह मैं नहा धोकर जब आपकी तस्वीर के सामने बैठती हूं ध्यान करने के लिए और एकटक आपकी तस्वीर को देखती हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप तस्वीर से कुछ बोल रहे हैं, आप तस्वीर में से प्रकट हो रहे हैं, आपकी मूरत सूरत बन रही है। तो गुरुदेव ये बताइए, ये बात सच है कि कहीं मेरी कल्पना है? तब गुरु क्या बोले हैं? गुरु बोले, बेटी शायद ही ऐसा कोई दिन गया हो जिस दिन तू मेरे लिए रोती ना हो, जिस दिन तू मुझे पुकारती ना हो, और मैं जब आता हूं तो तू दरवाजा ही बंद कर देती है। तू शंका करने लगती है कि ये मेरी भ्रांति है कि सच में गुरु जी आए। आप एक बात बताओ, क्या अभी आप में से कोई ऐसा कह सकता है कि यहां बापूजी आए हैं कि कल्पना है? नहीं, सचमुच आए हैं। कोई बोल सकता है, शंका कर सकते हैं बापूजी नहीं आए यहां पर? ऐसे ही जब ऐसा कोई अनुभव हो ना, लगे कि हां चित्र में से गुरुजी कुछ प्रेरणा दे रहे हैं या सपने में पधारे, तो सचमुच में आए हैं। देखो, सुबह सूरज उदय होने का समय जब होता है ना, उजाला उसके पहले ही हो जाता है। उजाला खबर है कि अब सूर्योदय की तैयारी है।
ये खबर है उसकी। ऐसे ही ये भी एक खबर है, पर हम उस समय सोचते हैं कि क्या पता ये मेरी कल्पना तो नहीं। कल्पना नहीं, सत्य है। जरा धीरज रखो, धैर्य कंथा। गीता में 26 लक्षण जो दैवी संपदा के बताए, ग्रस्त जीवन में अत्यंत उपयोगी, उसमें एक ये धैर्य भी बताया। तेजः क्षमा धृति शौचम कह के। यहां अभी हम बैठे हैं, बाहर से कोई चीज हमको मिल नहीं रही है, परंतु फिर भी बहुत कुछ हमें उपलब्ध हो रहा है। वो साधक बाहर खड़ा खड़ा रो रहा था, मेरे गुरुदेव के दर्शन मुझे हो जाए। उसके हृदय की पुकार गुरुदेव तक पहुंची। गुरु ने सेवक को कहा कि कोई बाहर खड़ा है, देखो कौन है। गए, पता चला, उसको अंदर ले आए। गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया उसने और कहा कि गुरुदेव आज मैं आपको कुछ भेंट देना चाहता हूं। गुरुजी बोले, बेटा तेरे पास कुछ है तो नहीं और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। बोले, नहीं गुरुदेव, आज आपका अवतरण दिन, मेरी कुछ भेंट आप स्वीकार करो। तो बोले, क्या तू देना चाहता है? उसने हाथ जोड़े, सब उसके जो गुरु भाई बहने थे उनको भी हाथ जोड़े और गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव आप मेरी आयु वो भेंट में स्वीकार करें। दंडवत प्रणाम करके गिर गया और उसने आंख नहीं खोली। आश्चर्य की बात तो ये लगी मुझे पढ़कर कि उसका शरीर शांत हो गया। उसी समय गुरु के चरणों में, मेरी आयु आपको अर्पण गुरुजी, ये मेरी भेंट ले लो आप। कैसे कैसे शिष्य हुए। ये दक्षिण भारत की बनी घटना है। 325 साल पहले त्यागराज बाबा उनका नाम था। शिष्य के दिल में प्यास भी हो और गुरु कृपा पाने के लिए प्रयास भी हो। प्यास भी पूरी, प्रयास भी पूरा हो। प्यास अधूरी होगी, प्रयास अधूरा होगा तो काम नहीं बन पाएगा। प्यास पूरी हो और प्यास का यह परिचय है। अब प्रयास, गुरुदेव जो आज हमको साधना में आगे बढ़ने के लिए कुछ बताएं, वो हम आज तक जो साधन करते हैं वो और तत्परता से अगर हम सभी साधक करेंगे तो हमें दिव्य लाभ होंगे, दिव्य अनुभूतियां और आगे की यात्रा होगी। तार्किक व्यक्ति वो समझ नहीं पाएगा, वो गुरु की बात सुन भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो मस्तिष्क से सुन रहा है। एक होता है मस्तिष्क से सुनना, एक होता है हृदय से सुनना। मस्तिष्क के पास मानो दो कान हैं, एक कान से सुनता है मस्तिष्क, दूसरे से निकाल देता है, पर हृदय के पास एक ही कान है। वो सुन लेता है पर बाहर जाने का कोई मार्ग नहीं है। वहां गुरु की वाणी गर्भस्थ हो जाती है, बीज ठहर जाता है और समय पाकर प्रागट्य होता है उस अनंत का। इसीलिए हम साधकों को चाहिए कि हम निरर्थक बातों को ज्यादा न सुने। पड़ोस का कोई व्यक्ति अगर अपने घर की डस्टबिन, कचरा पेटी आपके घर पर खाली करे तो हम उस पर नाराज होंगे, खबरदार, ये कचरा पेटी तुम मेरे घर पे खाली कर रहे हो, मेरे घर के सामने, नहीं नहीं हटाओ इधर से। अपने घर के बाहर, अपने घर के सामने हम कोई कचरा पेटी किसी को नहीं खाली करने देते, परंतु लोग कैसे विचित्र हैं, किसी के मन की गंदगी अपने मन में डालने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसकी निरर्थक बातें सुनते। और ख्याल रहे हम सभी साधकों को, निरर्थक बातें सुनने से सार्थक बात सुनने की क्षमता चली जाती है।
इसलिए सार्थक सुनने की क्षमता हमारी बनी रहे, उसके लिए किसी की भी निरर्थक बात सुने ही नहीं। हरिओम तत्सत, बाकी सब गपसप। कोई ऐसी निरर्थक बात करे, बोले राम राम राम, दूसरी बात करो। और उसके लिए ऐसी एक स्थिति हमारी हो, ऐसी एक भीतर से ऊंचाई हमको प्राप्त हो, उसके लिए नारद जी कहते हैं तत्तु विषय त्याग संग त्याग अव्याव्रत भजनात्। हमारी साधना, हमारा भजन वो चलता रहे, अखंड चले।